जोहार। पटेलिया की इस पावन धरा को नमन, इस गांव के खेड़ा का खत्री को नमन, कुल की माता को नमन। आज सभा मंडल पर जो उपस्थित हैं, उस मंच पर आसीन भगवान बिरसा मुंडा और हमारे भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन। और इस अवसर पर बांसवाड़ा डूंगरपुर की लोकसभा सीट के प्रत्याशी श्री राजकुमार जी रोज यहाँ पर आए हैं। इनको बागीदरा विधानसभा की जनता की तरफ से और पटेलिया की इस धरती की तरफ से मैं लाख लाख जोहार, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। इस सभा में उपस्थित राजू भाई प्रधान और संतोष जी, चंद्रकांत जी, प्रभु दादा और हमारे पटेल साहब, वालाराम जी और तमाम वडील दादा, युवा साथियों, में नाम नहीं लेते हुए सीधी बात पे आते हैं। आप सबका इस सभा मंडल में बहुत देर से इंतजार किया, इसकी वजह से हम थोड़े आगे भी मीटिंग थी, लेट आ पाए। हमको देरी का कारण सिर्फ समय का अभाव था। आपने इंतजार किया, उसके लिए आप सबको दो हाथ जोड़ के माफी जोहार, क्योंकि आपने वेट किया। इंतजार करना बहुत गंदा काम होता है। आज हमारी लोकसभा सीट के लिए राजकुमार जी रोज को आम राय से बांसवाड़ा डूंगरपुर के युवा साथियों ने हमारी समाज की आवाज के साथ में जिस तरह 2018 में भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ से यह गए थे और इन्होंने वहां पर जाने के बाद में हमारे जो आदिवासी समुदाय के हक अधिकार की बात, आरक्षण की बात, यहाँ समाज धरातल पर जो शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम सुविधाओं और हमारे धरातल पर आदिवासी के विकास के लिए जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों के देखते हुए हमारे यहाँ पर युवा साथियों ने और वडील साथियों ने भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से लोकसभा के लिए राजकुमार जी रोज को उम्मीदवार बनाया है। आज हम उनको यहाँ पर बागीदरा की इस पटेलिया की धरती से हम आपसे चाहते हैं कि दो हाथ जोड़कर उनको आश्वस्त कर दीजिए कि आपको बागीदरा की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहना है और दिन रात हमको काम करना है। और हमारी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात के अंदर 3 राज्यों के अंदर जो राज्य बटे थे, उस समय हमको जो बांटा गया है और उस बांटे गए जो आदिवासियों को एक करने का काम करते हैं। जिस तरह हम पुरखा व्यवस्था के अंदर एक जाजम की बात करते हैं, वो जाजम की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो मुख्य मांग है, सदियों से हमको बांटते हुए उन्होंने जो 3 राज्यों के अंदर आदिवासी समाज को बांटा है, उसको एक करने के लिए हमारा एक संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली के अंदर एक सांसद जाना चाहिए और हमारे तीनों राज्यों के आदिवासियों की एक जाजम और एक राज्य बनना चाहिए, ऐसी हम मांग है। उस मांग को पूरा करने और हमारे यहाँ पर जो पूरे देश के अंदर जिस तरह आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पर हंसते अभ्यारण्य काट दिया गया और आदिवासियों को विस्थापित कर दिया गया। उसके लिए जितनी जमीन थी वो बिजनेसमैन और उद्योगपतियों के नाम कर दी। आपने देखा होगा मणिपुर के अंदर हमारी बहन बेटियों को नंगी घुमाया गया और सरेआम गोली मार दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर रहते हुए जिस राज्य के अंदर हमारी सुरक्षा नहीं कर पाई, उस सरकार का हम विरोध करते हैं। और हमारे मामा वालेश्वर दयाल इस धरती पर पैदा हुए थे, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि बेटा तुम्हारे पैर दुखवाई जाए तो हर जाम वोट डाल दूं, हर चीज रदात माल जो और ठुलना में की जाता हम की तो। और आज इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को बेवकूफ और बोले वाले आदिवासियों को 40 साल तक लूटने के बाद में 40 साल तक बेवकूफ बनाया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, भारतीय जनता कांग्रेस मेरी माँ है कहने वाला आदमी ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मेरा ही घर है, मैं मेरे घर में आया हूँ। अब हमको ये उनको बता देना है कि तू पराये घर के अंदर गया है तो तुझे यहाँ बागीदरा विधानसभा में दोबारा आने की जरूरत नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाया और मोटा वटला हम किए, तेरी टक्कर राजकुमार जी 84 है की टक्कर है। पहली टक्कर आपने ली थी, अब दाड़ो रहता नींदर थी मारा भाई एम क्यों चाहिए ना अपनी सीट है लोकसभा हाई लीड थी जीती विधानसभा के अंदर।
जिस तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है और जो रिश्तेदारीवाद का विरोध करती है, लेकिन ये दोनों एक साला है और एक जियाजी है। उन दोनों ने ऐसा रिश्ता निभाया है जिस तरह पहले कांग्रेस में रहते थे तो एक साथ में रहे और उनका पूरा कुटुंब है वो कांग्रेस के अंदर था और बाकी सारे कांग्रेसियों को बेचारों को जाजम बिछाने के लिए भी नहीं रखा। आज वो भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भाई पुराने हैं, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आपसे हमारी कोई हेडापाड़ी की लड़ाई नहीं है, लेकिन ये जिस तरह कांग्रेस के अंदर आदमी ने किया है उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो है। सारे पुराने साथियों को खाली जाजम और दरी बिछाने के अलावा कोई काम नहीं है। इसलिए आपको हमारे रोज साहब लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनको तो वोट देना ही देना है, लेकिन बागीदरा विधानसभा की जनता के साथ में अत्याचार और शोषण किया। हमने बहुत भरसक प्रयास किया, 25 दिन के अंदर 61,000 वोट लाए, फिर भी जनता तक हम कहीं पहुंच पाए और कहीं नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी आपको जनता ने वोट दिया। आपने उस जनता को खड्डे में डालने का काम किया है, उस जनता के भरोसे को तोड़ा है, उसका जवाब हमको देना है मेरे भाइयों। और आज तक उन्होंने जैसा सिखाया था ऐसा ही हम सीखता है, लेकिन अब वक्त बदल गया है। आप समझदार हो, सब सीखे हुए हो, अब जो हमको बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं उनको सिखाना है कि हम क्या चीज है। और बागीदरा विधानसभा की जनता से यही 2 हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि 12 बरसात 26 तारीख तक हमको दिन रात एक करना है। और ये जो ऊंसो टावर ईडी ने डर थे कि पड़ी जो है ये पासू उबू नहीं था उसके, और अगर वापस खड़ा करने का प्रयास, यहाँ के ऊंचे टावर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक उनका रिश्तेदार जो कांग्रेस पार्टी का प्रधान होने के बाद में डायरेक्ट पार्टी में जाने के बाद में पैसे के दम पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट लाता है, उस आदमी को भी सबक सिखाना है। जिन्होंने जनता को यूं कहा कि हमने डायरेक्ट गिरा है क्योंकि कि होइने वहां दूरो है परिणाम क्यों है कि होइने वहां दूरो दो वॉइस फूटी થઈ ગઈ એમ એટલે દોરાएगा कासा से मारा पाई एड़ा पसाड़ी वाला कह दीवानो। यहाँ की जनता एक ईडी के डर से जाने वाला आदमी वो जा सकता है, लेकिन जनता कहीं नहीं जाएगी। जनता सबक सिखाएगी, उनको सिखाएगी कि नहीं सिखाएगी। 2 हाथ खड़े करके राजकुमार जी को आश्वासन दो, आप विश्वास दो। आज आप हाथ ऊंचे खड़े करके आपने बोला है और आश्वासन विश्वास दिया है। मैं इसी आश्वासन और विश्वास के साथ में मेरी बात को यही विराम देता हूं। आप सबने मुझे सुना और यहाँ पर काफी समय से इंतजार किया। सबसे पहले तो मैं 2 हाथ जोड़ के आपसे उसके लिए माफी जोहार करता हूँ। आप सबका जोहार, अभिनंदन, जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत। फिर मिलेंगे। धन्यवाद आप सबकी जय। धन्यवाद जोहार दादा आपका।